कि अरे इत्रा नाम की एक ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण थे, उनकी इत्रा नाम की एक पत्नी थी। तो उस ब्राह्मण की कई भार्याएं थी, अनेक होंगे। पहले विवाह खूब अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो कहते हैं उनकी उस ब्राह्मण ने कई विवाह किए। तो विवाह करने के पश्चात एक उनकी भार्या थी चित्रा, और अन्य जो स्त्रियां थी अन्य थी। तो भार्या का एक पुत्र था महिदास। तो यहाँ पर कहते हैं अन्य जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उनकी जो संतान थी वो बड़ी विद्वान हो गई थी। वो यज्ञ में जाती थी, खूब धन कमा के आते थे, लाते थे और पिता को देते थे। तो वो पिता, ब्राह्मण रूप पिता, जो धन ला करके देता था, यज्ञ में जाता था, और अन्य विद्वता जिनमें ज्यादा थी उसी को ज्यादा सम्मान देता था। किंतु इत्रा का जो पुत्र है उसको सम्मान कम प्राप्त होता था। तो वह दुखी होती थी कि पुत्र के कारण है मुझको भी सम्मान कम प्राप्त होता है पति के माध्यम से। जिसका पुत्र थोड़ा कमजोर निकल जाता है तो पति उसके प्रति कभी कभी अनासक्त भाव वाला हो जाता है, आसक्त भाव वाला नहीं होता है। तो उसको देख करके हो सकता है, और दूसरे ब्राह्मण अन्य जो भाई बंधु कहते हैं ये तो कमजोर है कमजोर है, इस प्रकार से चढ़ा देते होंगे। तो अपने पुत्र की कमी देख करके उसको दुख हो गया, संताप हो गया। तो उसने सरस्वती की आराधना करी। तो सरस्वती की आराधना से मंडप आदि में बिठाया उसने, एक मंडप बनाया, भूमि की स्थापना की, वहां पर सरस्वती की आराधना करी। तो सरस्वती प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्न होने के पश्चात चित्रा से कहा कि तुम्हारे नाम से ये 40 अध्याय होंगे ऋग्वेद के, ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएंगे चित्रा के द्वारा। अथवा चित्रा का पुत्र ऐत्रेय, महिदास उसका नाम था, किंतु इत्रा का पुत्र होने से ऐत्रेय भी उस कहलाता है। अथवा इत्रा की संबंध से तुम्हारे नाम से ही ये आरण्यक कहलाएगा, तो ऐत्रेय आरण्यक कहलाया, ऐत्रेय ब्राह्मण। अथवा इत्रा का पुत्र जो ऐत्रेय है उसके नाम से 40 अध्याय होंगे। उनमें से 40 अध्याय में से तो यहाँ पर वर्णन किया, 40 अध्याय है ना, तो यहाँ पर वर्णन किया तो 40 अध्याय आदि है, उनमें से कुछ भाग बांटे गए। 40 अध्याय और 8 पंजिका है, और ऐत्रेय आरण्यक में 18 अध्याय, इनको 5 भाग में वहां पर विभाग किया गया। तो कहते हैं उसमें से 40 अध्याय में से 3 अध्याय कैसे ये ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाने गए हैं। किसी में कर्म कांड है, किसी में उपासना कांड है, और यहाँ पर ज्ञान कांड है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अरे मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, ये 4 प्रकार से भाग किए गए हैं। उसमें से ब्रह्मचारियों के लिए मंत्र भाग को वर्णन किया, गृहस्थों के लिए ब्राह्मण भाग, वानप्रस्थियों के लिए आरण्यक, और सन्यासियों के लिए उपनिषद, ऐसा जो माना गया है। तो कहते हैं सरस्वती की कृपा से उस इत्रा के पुत्र की प्रतिष्ठा हो गई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सरस्वती ने कहा कि तुम इस मंडप पे इसको बिठा दो, इसको यहाँ पर बिठा देने से मैं उसको ज्ञान से प्रतिष्ठित कर दूंगी। तो विद्या देवी सरस्वती के माध्यम से, इत्रा के माध्यम से, माता के माध्यम से इत्रा ने अपने पुत्र महिदास को उस मंडप के भीतर बिठाया, और मंडप के भीतर बिठा देने के पश्चात वह सरस्वती की कृपा से विद्यावान हो गया। और विद्यावान होते ही तो कहते हैं उसकी ख्याति फैल गई सारी। तो उसी के नाम से सरस्वती ने कहा तुम्हारे नाम से ही, तुम्हारी माता और तुम्हारे नाम से ही ये आरण्यक कहलाएगा। तो ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, इस नाम से ख्याति प्रसिद्धि हो गई। 40 अध्याय उस ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से सरस्वती की कृपा से उनको प्राप्त हुई, और वो विद्वान भी हो गया। अब एक ये तो उपनिषद की कथा है। अब एक पुराण के अनुसार आती है। तो पुराण की कथा है कि किसी काल विशेष में ब्राह्मण की अनेक पत्नियां थी, उसमें उसमें से की इत्रा भी थी। तो अन्य अन्य पत्नियों की संतान थी, बड़े बड़े यज्ञों में जाती थी, खूब प्रतिष्ठा को प्राप्त होती थी। जिसके पुत्र श्रेष्ठ होते हैं उसकी उसकी पुत्र जिसके श्रेष्ठ होते हैं उसकी माता को सम्मान प्राप्त होता है। इसको लेकर के तो अन्य जो उसके पति की पत्नियां थी
तो उन पत्नियों को खूब सम्मान प्राप्त होता था, उनके पुत्रों को खूब सम्मान प्राप्त होता था। साधुओं के बीच में, मतलब ब्राह्मणों के बीच में, बस्ती के बीच में, और ब्राह्मण समाज के मध्य में, और पति के माध्यम से भी। किंतु इस इतना का पुत्र कैसा होता था, मंदिर में जाकर बैठ जाता था, कुछ करता नहीं था, शांत भाव से रहता था। तो जब शांत भाव से रहता था, कोई ज्यादा विशेष से अपनी विद्युता नहीं प्रकाशन करता था, और विशेष उपनयन अकेला संस्कार इसका हुआ था। वो कोई पढ़ता मढ़ता भी नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, यदि पढ़ता भी होगा तो सामान्य रूप से, अपनी विद्युता प्रकाशन नहीं करता था। तो वह अपने पुत्र की इस प्रकार से अवस्था देखकर के दुखी होती थी। वो समझाती थी, हे पुत्र, अन्य जिस प्रकार से तुम्हारे भाई हैं, मेरी यानी पति पति की जो पत्नियों के जो पुत्र हैं, जिस प्रकार से प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार से तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो रहे। तुम्हारे कारण मैं दुखी होती हूँ, उनको कितनी प्रसन्नता होती है, किंतु मेरे को तुमको लेकर के दुख प्राप्त होता है कि तुम मेरे गर्भ से कोख से कैसे जन्म लिया, जो अज्ञानी बनकर के रह रहे हो, अर्थात तुम्हारे कारण मेरे को कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, इससे अच्छा तो जीना ही बेकार है, ऐसा उसने कहा। तो उसने भी कहा कि माता, ये सृष्टि ऐसी अनादि है, दुख काय को करना, व्यक्ति हर व्यक्ति अपने शुभ कर्म अशुभ कर्मों के द्वारा फल भोगता है, इसमें क्या विचार करना। जब इस प्रकार से ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान का समझाने लगा, माता को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझाने लगा। ऐसा जब समझा रहा था, जिस काल में जिस स्थान पर बैठ करके मंदिर के पास में, तो वहीं पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। जब माता को उसने समझाया तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझाया कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे, कि सभी एक परमात्मा ही है, और परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई है नहीं है, तो आप क्यों सुख दुख ग्रहण करती हो, ना कोई किसी को सुख प्राप्त होता, ना कोई दुख है, आत्मा ही सभी जगहों में गई हुई है। जब इस प्रकार से उसने वेदांत संबंधी ज्ञान की चर्चा करी, तो उसकी माता को बड़ा आश्चर्य हो गया कि जो अभी तक कुछ बोलता नहीं था, ज्यादा विद्वता नहीं थी, ये इसके पास में ज्ञान कहाँ से आ गया। जब इस प्रकार से उसने ज्ञान के द्वारा प्रतिपादन किया पुराण के अनुसार, तो माता को एहसास हुआ कि ये मेरा पुत्र तो बड़ा ज्ञानी है, इसको तो बहुत बड़ा ज्ञान है। जब इस प्रकार से माता को उपदेश कर रहा था, उसी काल में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे इत्रा के पुत्र ऐत्रे, आज से तुम्हारे नाम से ही ये ब्राह्मण कहलाएगा, आरण्य ब्राह्मण भाग कहलाएगा, और तुम अपनी माता को प्रसन्न करो, और उस यज्ञ में जाइए, तो उस यज्ञ में जाते ही तुम्हारी ख्याति फैल जाएगी। ऐसा विष्णु भगवान ने वहाँ पर है, अरे ब्रह्म किसी पुराण में, मत्स्य पुराण की एक कथा है शायद है, उसमें ऐसा प्रतिपादन किया था। तो इत्रा के पुत्र से ऐत्रेय निकला हुआ है, अतः सरस्वती की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से कि ऐत्रेय ब्राह्मण इत्रा के पुत्र के महिदास के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, सरस्वती की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से। अब यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण का अर्थ कर रहे हैं। तो मंगलाचरण का कहते हैं, हाँ हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, वांग में मनसी प्रतिष्ठितः, मनो में वाची प्रतिष्ठितम। अभी कौन सा, मैं वो उन उन्होंने गीता प्रेस वाली पुस्तक वालों ने अलग से लिखा है, तो इसमें तो मेरी में लिखा ही नहीं है। स्वतंत्र शांति मंत्र जो आपने पढ़ा है वो है, और जो आपके में जो लिखा हुआ होगा, मेरे पुस्तक में वो नहीं है, स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिखा है, ग्रंथ जिस ग्रंथकार ने है ना, उसमें लिखा है। तो वेद का मंत्र है, बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आवीर आवीर महा एदि वेदस्य म आणिस्थ, श्रुतम मे म प्रहासिर अनेन अधीतेन अहोरात्रान संददामि अमृतम, संददामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम,
अब तू भक्ताराम। ओम शांति शांति शांति। तो कहते हैं बांग में मनसी प्रतिष्ठा। बांग में यानी मेरी, मम वाणी मनसी प्रतिष्ठता, मन में प्रतिष्ठित हो जाए। अर्थात मेरी जो वाणी है उपनिषद ग्रंथ के पाठ में प्रवृत्त हो जाए। मेरी जो वाणी है कैसी हो जाए? उपनिषद ग्रंथ के पाठ में प्रवृत्त हो जाए। जो बाक इंद्रिय है उपनिषद वाक्य को ही बोले। कहते मनसी प्रतिष्ठिता है। हाँ हाँ, ऐत्रेय उपनिषद है ना, ऐत्रेय उपनिषद। तो उसका मंगलाचरण का अर्थ कर रहा हूँ। तो कहते हैं मेरी जो वाणी है वाक इंद्रिय उपनिषद ग्रंथ के पाठ में प्रवृत्त हो जाए। तो मन से प्रतिष्ठिता, मन में प्रतिष्ठित हो जाए। कहते मन के द्वारा जो जो भी शब्द समुदाय जाना गया है वही वाक इंद्रिय के द्वारा जाना गया है ना, वह मन के द्वारा उसी में मन में प्रतिष्ठित हो जाए। यानी वाक समुदाय जो है विवक्षित है तद वही पठतु। तो मन के द्वारा जो चिंतन किया गया, मन के द्वारा जो चिंतन किया जा रहा है वह जो जो शब्द के द्वारा उपनिषद ग्रंथ पढ़ा जा रहा है वही मन के द्वारा चिंतन किया जाए। कहते हैं मैं मना, तो एक हो गया मेरी जो वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए। जो मैंने बाप इंद्रिय के द्वारा उपनिषद ग्रंथ पढ़ा है वह मन में प्रतिष्ठित हो जाए। मनोमेय वाची प्रतिष्ठितम, कहते जो मेरा मन है वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। कहते जो जो शब्द बोला जाता है वेदांत ग्रंथ के द्वारा वह ही मन के द्वारा विवक्षित की जाए। अतः जो शब्द इंद्रियों के द्वारा बाक इंद्रिय के द्वारा जो मैं उपनिषद ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ वो मन में प्रतिष्ठित हो जाए। और जो मन में उपनिषद ज्ञान का चिंतन हो रहा है वह वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए, है ना। जो चिंतन की शब्द समुदाय है ना उपनिषद ग्रंथ शब्द समुदाय है वह जो वाणी में प्रतिष्ठित था वह मन के द्वारा चिंतन की जाए। तो जो मन के द्वारा जो चिंतन चल रहा है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। मन और वाणी एक ही भूत हो जाए, अन्योन्या से दोष अन्योन्य एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले हो जाए। वाणी के द्वारा जो उपनिषद ग्रंथ बोला जा रहा है वही मन के द्वारा चिंतन किया जाए। जो मन के द्वारा चिंतन किया जा रहा है वही वाणी के द्वारा बोला जाए। तो ये क्यों कैसे हो गए? एक दूसरे के प्रति अन्योन्य भाव वाले हो गए, एक दूसरे के द्वारा घृत होने वाले, घृत वाले हो गए। मन और वाणी दोनों एक पद को ही बोध कराने वाले हो जाएं। अर्थात संपूर्ण विद्या के अर्थ वाला ग्रंथ को साकल रूप से धारण करने के लिए समर्थ हो जाए। मन और वाणी जो विद्या के बोध कराने वाला अर्थ है, अर्थ रूप ग्रंथ, उस ग्रंथ को संपूर्ण ग्रंथ को धारण करने में मन और वाणी समर्थ हो जाए। इसका बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता इस शब्द का अर्थ हो गया। आविर आविर माँ यदि विदस्या माँ अनिष्ठा। आविर यहाँ पर शब्द है हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा। आविर शब्द का अर्थ होता है प्रकाश स्वरूप परमात्मा। कहते हैं मैं यानी मेरा। तो यहाँ पर एक आवि शब्द है ब्रह्म का वाचक है। हे ब्रह्म, मैं मेरे लिए आवि यानी प्रकाशित हो जाए, मेरे हृदय में परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाए। यदि यानी अज्ञान अपने के द्वारा प्रकटी भवा, यदि शब्द का अर्थ हो जाए जो परमात्मा है। एक आवि शब्द संबोधन का वाचक है, एक आवि प्रकाश स्वरूप है। हे आवि रूप, हे ब्रह्म जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है वह मैं यानी ममा मेरे हृदय में यदि यानी प्रकटी भव है, प्रकट हो जाए। अतः मेरे हृदय रूप गुहा में, बुद्धि रूप गुहा में, अतः हृदय में जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है अज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करके प्रकाश रूप से प्रतिष्ठित हो जाए। तो आगे कहते हैं हे बांगमणि। अब यहाँ पर कहते हैं दूसरा वेदस्या में अनिष्ठा। तो वेदस्या हे यहाँ पर संबोधन आएगा वाणी और मन को लेकर के। अरे कैसे वो ले लिया, अनुभूति ले ली। हे बन वाणी मेरा, मैं यानी मेरे लिए जो वेदस्या जो वेद है यानी उपनिषद भाग है, उपनिषद है तारा उपनिषद ग्रंथ है अनिष्ठा। कहते आने समर्थ भवताम, मेरे हृदय में हे मनवाणी मेरे हृदय में सारा जो वेद है वह अनिष्ट हो जाए, यानी आने समर्थ भवताम सारा ग्रंथ मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। कहते हैं और श्रुतम में महाप्रयासी। कहते हैं और भी कहते हैं परमात्मा तो मनवाणी से कहते हैं कि मेरे द्वारा जो श्रुत किया गया, मैं यानी मेरे द्वारा माया
यहाँ पर मैं शब्द का माया, तो मेरे द्वारा जो श्रुत, किसका श्रुत किया गया? वेदांत श्रवण किया गया। तो मेरे द्वारा जो श्रुति किया गया है, माँ प्रयासी माए न, तो वो उसका नाश न हो, भूलू न, है ना। जो अध्ययन किया गया है, जिस ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है उपनिषद का, वह उपनिषद अर्थ का मेरे 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 मन से विस्मृति, मन और वाणी से विस्मृति न हो। माँ प्रयासी माँ परित्यजो विस्मृतम न भूयात, विस्मरण न हो। यानी अनेन अहोरात्रान संदरामी, इस प्रकार से दिन रात हमेशा उसी का चिंतन बना रहे, जो ग्रंथ के द्वारा विस्मरण रहित हो जाए, इस प्रकार से। अर्थात अहोरात्रात संयोजामी, दिन रात उसी आत्मा का चिंतन करूँ, ग्रंथ का ही चिंतन करता हूँ, ग्रंथ का चिंतन करते करते आत्मा का चिंतन करता रहूँ, उसका विस्मृति कभी न हो। यानी आलस्यम परित्यज्य अधितम, जो कहते हैं मैंने आलस्य को त्याग करके जो अध्ययन किया था, आलस्य का परित्याग करके जो मैंने अध्ययन किया था, वह अध्ययन जो अध्ययन किया था उसका विस्मृति कभी न हो। अतः ग्रंथ को निरंतर में पढ़ता रहूं, क्या करता रहूं? ग्रंथ को निरंतर में पढ़ता रहूं, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं ऋतम वरिष्यामी, ऋतम वरिष्यामी का अर्थ होता है मानसिक सत्य को कहूंगा, ऋतम वरिष्यामी, मैं ऋत को ही कहूंगा। ऋत यानी ऋत और सत्य दोनों पर्यायवाची है, यहाँ पर दोनों शब्द बोल दिया। यदि भी ऋत का भी अर्थ सत्य होता है, सत्य का भी अर्थ सत्य होता है। तो ऋतम वरिष्यामी तो मानसिक सत्य बोल दिया, मानसिक सत्य को कहूंगा। और सत्यम शब्द का अर्थ हो गया सत्यम वदिष्यामि, तो बासिक सत्य को ही कहूंगा। वे परमात्मा मानसिक रूप से पारमात्मिक सत्य है, उसी को परमात्मा को कहूंगा, उसी परमात्मा को सत्य कहूंगा। मन वाणी के द्वारा ही परमात्मा को सत्य कहूंगा। तन माम अवतु, कहते सत्य जो माम अवतु, मेरी रक्षा करे, जो ब्रह्म तत्व है, सत्य यानी वह ब्रह्म तत्व, माम मेरी, अवतु रक्षा करे। जो मैंने वेदांत शास्त्र का श्रवण किया है, तो वेदांत शास्त्र में किसका प्रतिपादन किया जा रहा है? कि ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। उस ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है माँ मुझ साधक को, मुझ शिष्य को, उपासक की रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, तद वक्तारम अवतु, कहते जो भाई ब्रह्म तत्व है, मेरे वक्ता यानी आचार्य को, आचार्य की रक्षा करे। क्यों? यदि आचार्य भी विस्मृति हो गई उपनिषद का, तो फिर मोरे अध्ययन कैसे कराएगा? इसलिए आचार्य के भी वह ब्रह्म तत्व रक्षा करे, अतः उसकी भी विस्मृति कभी ना हो, ग्रंथ भूले ना। यदि आचार्य ग्रंथ भूल जाएगा तो शिष्य भी कमजोर रह जाएगा। अवतु माम अवतु रक्षारम, अवतु माम अवतु वक्तारम, वह वेदांत तत्व है, मुझ शिष्य को रक्षा करे, सम्यक बोध के द्वारा पालन करे। तो वक्तारम यानी आचार्य को भी बोधगत रूप से, बोध कराने वाला, मुझको शिक्षा देने रूप से सत्य रक्षा करे परमात्मा, अर्थात वह आचार्य की रक्षा करे बोधगत रूप से, सामर्थ्य प्रदान करे, है ना। आचार्य शिष्य को दोनों को सामर्थ्य प्रदान करे। ब्रह्म तत्व है, रूप जो परमात्मा है, आचार्य की रक्षा करे, शिष्य को ग्रहण करने की रूप सम्यक बोध से रक्षा करे, और आचार्य को बोलने के रूप से रक्षा करे। अर्थात उसके बुद्धि में, आचार्य के बुद्धि में इस प्रकार से ब्रह्म तत्व प्रस्फुटित हो जाए कि सारे संशयों को निवृत्त कर दे स्थिति। इस प्रकार से तद वक्तारम अवतु, तद अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करे और आचार्य की रक्षा करे। इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार की शांति के लिए ये 3 बार शांति है। ओम सगुण निर्गुण परमात्मा का वाचक है। इस प्रकार से ये मंगलाचरण का अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषयत्वेन, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान। अपर ब्रह्म को विषय कर, 2 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म हिरण्यगर्भ तक आता है, तो निर्गुण गुण ईश्वर और परमात्मा एक ही होते हैं। तो परिसमाप्तम समाप्त हो गई है। अब कर्म के सहित, उपासना के सहित कर्म कांड ये समाप्त हो गए। यहाँ पर अपर ब्रह्म को विषय करने वाला विज्ञान है, ये समाप्त हो गया। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं आत्मा व इदम इत्यादि द्वारा केवल आत्मविद्या का ही आरंभ का अवसर कहने के लिए पूर्व की घटना वर्णन करते हैं। ये जो है
द्वितीय अध्याय का उपनिषद ऐसे उपनिषद है, द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय में चौथा पांचवा छठा है, इसके पहले के अध्याय और है। तो यहाँ पर इसके पहले का जो भाग रहा होगा कर्म कांड उपासना कांड दोनों है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कैसे परिसमाप्तम, समाप्त हो गया कौन, कर्म सा, कर्म के सहित अपर ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या है वह समाप्त हो गई, यहाँ तक है। इसके आगे अब आत्मविद्या आरंभ की जा रही है। जैसे है किसी विद्या को पढ़ने के लिए 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्ट संबंध चतुष्ट होते हैं, है ना। तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारी, ये 4 होते हैं। विषय हो गए जीव ब्रह्म की एकता, विषय ब्रह्म हो गया ना, जीव ब्रह्म की एकता। संबंध प्रतिपादक हुआ संबंध, और अधिकारी मोक्षोत्तम। विषय प्रयोजन दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, आत्यांतिक सुख की निवृत्ति, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति, सुख हो गया, और आत्यांतिक अविद्या रूप जो दुख है उसकी निवृत्ति, ये अनुबंध चतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं ये वर्णन आगे कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, पूर्व पक्षी कहा था कैसे आपने जाना कि ये विद्या कर्म के सहित उपासना कांड अपर ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या समाप्त हो गई, ये आपने कैसे जाना। तो कहते हैं उसके फल के उपसंहार करने के लिए कहते हैं सा एषः कर्मणो ज्ञान सहित परः गतिर् उक्त विज्ञान द्वारा उपसंहरता। तो यहाँ पर कहते हैं स ऐसा कर्मणो, कर्मणो कर्मणो भी षष्ठी है, ज्ञान सहित कर्मणो, ज्ञान सहित जो कर्म की ऐसा परागति, जो परागति है वह परागति यानी उपासना है ना, परागति फल उक्त विज्ञान द्वारा, उक्त विज्ञान के द्वारा उक्त विज्ञान उपासना रूप द्वार के द्वारा उपसंहार कर दी गई है। सा ऐसा परागतिर उपसंहरता, सा ऐसा परागतिर उपसंहरता, ये प्रथम विभक्ति है। सा ऐसा ये परागति है जो उपसंहार कर दी गई, किसके द्वारा, कर्म के सहित उपासना सहित कर्मकांड, कर्मकांड हो गया, ज्ञान सहित उपासना हो गया। तो ज्ञान सहित कर्म ज्ञान और उपासना ज्ञान के सहित उक्त विज्ञान के द्वारा, उक्त बोलते हैं प्राण उपासना, उक्त यदि प्राण, व्याकरण उपनिषद में आप मेरे छठे अध्याय में इसका नाम स्पष्ट उक्त यानी प्राण ऐसा वर्णन किया गया है। तो यहाँ प्राण उपासना तो उठाते इसे युक्त कहते हैं। तो उक्त विज्ञान के द्वारा इसे कर्म के सहित उपासना का उपसंहार कर दिया गया है। परागति, परागति परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम। तो परागति उपासना और कर्म, कर्म समुच्चय उपासना के द्वारा परागति कौन है, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति, यानी यहाँ पृथ्वी लोक से लेकर के छोटी छोटी उपासना के माध्यम से लास्ट जो फल मिलता है प्राण उपासना से, कर्म समुचित उपासना से, तो वह हिरण्यगर्भ रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके आगे प्रकृति को उपासना करने से वो प्रकृति की फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जाल सबसे बड़ा ऐश्वर्य है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं है। और सुसुप्ति में तो व्यक्ति यदि उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करता है, सुसुप्ति में ऐसे सुसुप्ति वाले व्यक्ति पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति को उपासना वाले आनंद को भोग करते रहते हैं। फिर बाद में उनको हिरण्यगर्भ लोक में ही आना पड़ती है। हिरण्यगर्भ लोक में आकर के वे स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक होकर के भोग होते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में व्यक्ति जाता है, तो स्वप्न अवस्था में व्यक्ति जाकर के अपनी अनुसार सृष्टि कर लेता है, इच्छा के अनुसार अपने भोग भोगता है। तो इसलिए और सुसुप्ति में जाता है तो कुछ जाने नहीं पड़ता कि मैं भोग भोग रहा हूँ कि नहीं भोग रहा हूँ, क्योंकि जागृत अवस्था में अकेला ज्ञान होता है उसको। यद्यपि ज्ञान तो वहाँ पर हुआ था, अनुभूति तो उस पर हुई थी वहाँ पर, किंतु बताने के साधन न होने के कारण वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता वहाँ पर सुसुप्ति में। इसी जागृत अवस्था में आकर अभिव्यक्त करता है कि अच्छी प्रकार हुआ, कुछ नहीं जाना। किंतु हिरण्यगर्भ स्वरूप में स्वप्न अवस्था में जाता है तो वहाँ पर जागृत संस्कार के संस्कार इसलिए वहाँ पर पृथक पृथक दिखते हैं स्वप्न अवस्था में, तो के अमुक व्यक्ति है अमुक व्यक्ति है, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ में पृथक पृथक व्यक्ति दिखते हैं। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है तो हिरण्यगर्भ है, इसके आगे कोई ऐश्वर्य नहीं है, इसके आगे तो सामान्य सुख स्वरूप ही है, सुख ही।
तो कहते हैं इसे उक्त ब्रह्म विज्ञान के उस उक्त विज्ञान के द्वारा प्राण उपासना के द्वारा वह फल की उपसंहार का प्रतिबंध कर दिया गया। इससे पहले के ग्रंथ में छठे सात चौथे पांचवें छठे अध्याय के पहले द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय के पांचवा छठा अध्याय पांचवा छठा सातवा तीन अध्याय है इसमें, एक अध्याय दो अध्याय तीन अध्याय। तो इसको कहते हैं एक चौथा अध्याय पांचवा अध्याय छठा अध्याय द्वितीय अध्याय के मध्य में। और पहले अध्याय में पर एक दो तीन चार तीन तक आते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो कहते हैं ये तत् कहते उस संगार के वाक्य को उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। एक सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम, ये जो सत्य है, सत्य शब्द का भी अर्थ दो होते हैं, सत्य सत्यम। तो वो प्राण नामक ब्रह्म प्राणाक नामक जो ब्रह्म है वो सत्य है, क्योंकि वही इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, वही और जगत के रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है। यानी पृथ्वी जल तेज में भी दिखने वाला है और आकाश और वायु के रूप में न दिखने वाला है। ये सत्य, इसी सत्य कहलाता है। ये तो सत्यम अर्थात तो हिरण्यगर ब्रह्म प्राणात जो ब्रह्म है वो सत्य है। तो यहाँ पर कहते हैं इसके द्वारा प्राणा के सत्य नामक जो ब्रह्म है यही प्राण की उपासना करने से इस फल की प्राप्ति होती है। इस यहाँ पर संगार उपसंगार किया गया है। अध्यात्म अधिदेविक लक्षण रूप प्राणात्मा सत्य है, एक शब्दवाच होता है। यहाँ पर टीकाकार ने पंक्ति का अर्थ किए ये तो सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम। यहाँ पर कहते वहां पर पूर्व ग्रंथ समुदाय में पूर्व ग्रंथ समुदाय में भोज्य और भोज्य सभी भोज्य के साथ एक ही भूत हो जाता है प्राण। आध्यात्म अधिदेवत, अध्यात्म में हमारे प्राण होगा, अधिदेवत में महावायु हो गई। तो एक ही भूत हो जाने के कारण प्राण ही सत्य है। एक शब्दवाच्य होता है। अध्यात्म अभिदेवत को जोड़ करके वह प्राण रूप सत्य ब्रह्म एक ही हो जाता है, यानी सगुण ब्रह्म है। कहते हैं उसी के प्रभाव में संगार करते हैं ईसा एको देवा और एतस्य प्राणस्य सर्वे देवा विभूतया। कहते एक देवा, ऐसा एक देवा है जो एक देवता है। तो यहाँ पर एक देवता कौन होता है? प्राण नामक ब्रह्म ही है। यहाँ पर सारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? प्राण नामक देवता ही। क्योंकि सारी इंद्रिय लास्ट में जाकर हिरण्यगर्भ में लीन हो जाती है। तो हिरण्यगर्भ जो प्राण देवता है वह एक ही देवता है। कहते उसी प्राणस्य, जैसे अध्यात्म में सारी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाते हो, अधिदेवत में सारे अग्नि आदि देवता हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए हिरण्यगर्भ सभी का स्वामी है। ये तत्व प्राणस्य, इसी प्राण के ही हिरण्यगर्भ प्राण के ही सर्वे देव विभूति, जितने भी देवता दिखता है विभूति ऐश्वर्य है। जैसे प्राण की ऐश्वर्य कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। बिना प्राण के ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय चेष्टा नहीं कर पाती, तो मन आदि भी चेष्टा नहीं कर पाते। इसलिए कैसे प्राण की ही विभूति है, सारी इंद्रिय आदि देवता प्राण की विभूति है। उस और अधिदेवत में सारे अग्नि आदि देवता प्राण की ऐश्वर्य है। इसलिए प्राण कैसे सर्वात्मक है ना। कहते हैं यहाँ पर श्रुति दूसरी श्रुति कहती है सत्य बाक तंतरीर अर्थातो विभूतिया अस्त प्रसस्य। जो बाक आदि तंत्रियां हैं इस पुरुष की विभूतियां हैं, ऐसी दूसरी श्रुति भी आती है। अब आगे कहते हैं एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवतः अपेति इति युक्तम। तो और भी वर्णन कर एतत् प्राण के आत्मभाव को प्राप्त होती देवता अपने उसी में लीन हो जाते हैं। क्योंकि प्राण सर्वात्मक है। प्राण कहता है सर्वात्मक हो जाने के कारण आत्मक रूप से और विज्ञान वाला होने से कर्म सहित संपूर्ण देवता स्वरूपात्मक प्राण की प्राप्ति लक्षण रूप फल है। वह फल ऐसा वर्णन किया गया क्योंकि प्राण सभी स्वरूपात्मक फल है, सभी की विभूति ऐश्वर्य है, प्राण की सारी विभूति है। इसलिए सारे देव अग्नि आदि देवों ही प्राण में जाकर लीन हो जाते हैं। तो प्रज्ञामय देवतामय ब्रह्ममय अमृतमय सारे देवता उसी प्राण में इकट्ठे होकर के उसी देवता में लीन हो जाते हैं। एक श्रुति आती है प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयो अमृतमया संभूय देवता अपेति या एवं वेदा। इस प्रकार से एक वाक्य आता है, यानी उसमें आया होगा आरण्यक में प्रज्ञामय जितनी भी ज्ञानमय है
देवतामय, जो भी देवता इंद्रिय कहलाते हैं, ब्रह्ममय, बुद्धि आदि ब्रह्ममय और अमृतमय, ये सारे इकट्ठे होकर के वो उस एक देवता में जाकर लीन हो जाते हैं। कौन लीन हो जाते हैं? कि सारी इंद्रिय बुद्धि आदि उसी प्राण में लीन हो जाते हैं। जो इस प्रकार से जानता है, ऐसे जानने वाला व्यक्ति हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है, अतः हिरण्यगर्भ रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एतस्य प्राणस्य, इसी प्राण के ही आत्मभाव को गच्छन जाति देवता, उसी जाति उसी देवता में लीन हो जाते हैं, प्राप्त अप्यति यानी लीन हो जाते हैं। जैसे जगत परमात्मा उत्पन्न हुआ, फिर उसी परमात्मा जो आकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार से ये हिरण्यगर्भ में ही सारी इंद्रिय अग्नि आदि देवता लीन हो जाते। अध्यात्म में प्राण में लीन हो जाती इंद्रिय, और अधिदेवत में अधिदेवत में हिरण्यगर्भ लीन हो जाते हैं। तो आगे, अब आगे कहते हैं तो हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं कटने तो नहीं चाहिए, होता कि टावर के कारण है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं सही सही। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये सारे है ना प्राण के ही आत्मभाव को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हुए देवता उसी सारे देवता देव एक देवता ही कहलाता, शेष कहलाता है, उसी में सारे देवता कैसे लीन हो जाते हैं। प्राण स्वरूप को आत्मभाव को प्राप्त होते एक देव सारे देवता उसी में लीन हो जाते हैं। इस हेतु से तो प्राण जो परमात्मा है, प्राण कैसे है? निर्विशेष परमात्मा नहीं है। इसलिए ज्ञान सहित कर्म का केवल आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण मोक्ष का सिद्धि न होने से प्राण की उपासना से, यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्राण की उपासना से ज्ञान सहित कर्म का केवल आत्म स्वरूप का अवस्थान लक्षण मोक्ष की सिद्धि न होने से उसकी सिद्धि के लिए केवल आत्मविद्या के आरंभ का वर्तमान काल में अवसर की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं स्वयं, कुछ वादी यहाँ पर कहते हैं, कुछ यहाँ पर हिरण्यगर्भ कर्म समुचित हिरण्य कर्म समुचित उपासना से निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति न होने कारण इसलिए केवल आत्मविद्या की प्राप्ति का अवसर हो जाता है। तो ऐसा इति युक्तम, ऐसा वर्णन कर दिया है हिरण्य कर्म के सहित उपासना का। इसलिए यहाँ तक तीसरे अध्याय तक उपसंहार कर दिया गया। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में से तीसरे अध्याय, पहले अध्याय के तीसरे मंत्र तक उपसंहार कर दिया गया। तो यहाँ पर जो कर्म और उपासना का उपसंहार किया गया, इससे निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इसी हेतु से अब आगे आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए केवल ब्रह्म ज्ञान का आरंभ किया जा रहा है। तो आगे यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि इसी को ही तो मोक्ष मान लिया जाए, जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति से मोक्ष मान लिया जाए। सर्वात्मक सूत्रात्मक भाव की प्राप्ति से व्यतिरिक्त मोक्ष का संभव नहीं है। सर्वात्मक प्राण स्वरूप यहाँ पर वर्णन करते, सर्वात्मक जो सूत्रात्मा है उसकी प्राप्ति से व्यतिरिक्त मोक्ष का अभाव होने से कहते केवल उसी के लिए केवल आत्मविद्या का आरंभ है। केवल आत्मविद्या का आरंभ ठीक नहीं है, ऐसे किसी का मत है। अभाव होने से तद आत्मा के लिए केवल आत्मविद्या का आरंभ युक्त नहीं है, ऐसे कुछ वादियों को मत है। तो अयम देवता आपके लक्षण ही परह पुरुषार्थ, जो देवता आपके लक्षण है अर्थात सारे देवता उसी हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं, यही तो परम पुरुषार्थ है। इसके आगे तो कोई पुरुषार्थ है नहीं है, क्योंकि जो जिसमें लीन हो जाते हैं वही श्रेष्ठ पुरुषार्थ होता है। तो हिरण्यगर्भ में सारी इंद्रिय आदि देवता लीन हो जाते हैं, है ना। अब आवाज आ रही है ना। तो जिस प्रकार से हिरण्यगर्भ में सारे इंद्रिय देवता लीन हो जाते हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ ही परम पुरुषार्थ है। उसको छोड़कर के दूसरा पुरुषार्थ के लिए क्यों आरंभ किया जा रहा है ब्रह्म विद्या? अरे ब्रह्म विद्या आरंभ की जाना चाहिए तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ की जानी चाहिए, क्यों उससे बढ़कर कोई देवता है नहीं है, यही परम पुरुषार्थ है। ऐसा कुछ वादियों का मत है। ऐसा मोक्ष
यही मोक्ष है। एक कैसा है, यही हिरण्यगर्भ ही मोक्ष है, एक आत्म भाव जो हिरण्यगर्भ है वही मोक्ष है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं एतस्य विषय आदि वाले परमात्मा और हिरण्यगर्भ का ही सुख स्वरूप होने से और पुरुषार्थ वाला होने से मोक्षत्व न निर्विशेष, निर्विषय वाला केवल आत्मस्वरूप का अवस्थान मोक्ष नहीं है। इसलिए ऐसे मोक्ष यही हिरण्यगर्भ रूप का एकात्म भाव ही मोक्ष है, ऐसा कुछ वादियों का मत है। कहते हैं सा चा अयम यथोक्तहन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन प्राप्तव्यो। ये जो मोक्ष है हिरण्यगर्भ जो मोक्ष वह कैसा है, यथोक्त यथाउक्त रूप से जो प्रतिपादन किया गया पहले पहले कर्म कांड में और उपासना कांड में जिसका प्रतिपादन किया गया है, ऐसे उसका कर्म ज्ञान कर्म समुच्चय साधन के द्वारा ज्ञान हो गया, उपासना कर्म हो गए कर्म, तो कर्म समुचित कर्म का ज्ञान, उपासना का ज्ञान, यानी कर्म समुचित उपासना के द्वारा समुच्चय रूप साधन के द्वारा ही यह परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष की प्राप्ति हो जा कर लेना चाहिए। हिरण्यगर्भ जो मोक्ष है उसी की प्राप्ति कर लेना चाहिए। ना आता इसके आगे कोई परम, ना आता परमस्ति, इसकी आगे कोई आगे मोक्ष नहीं है। इति एके प्रतिपन्ना, ऐसे कुछ वादी लोग कहते हैं। कैसे परम श्रेष्ठ मोक्ष कौन है, परमात्मा हिरण्यगर्भी है, इसके आगे कोई दूसरा मोक्ष नहीं है। इस प्रकार से ना आता परमस्ति, इससे हिरण्यगर्भ से आगे कोई श्रेष्ठ मोक्ष नहीं है। इति एके प्रतिपन्ना, कुछ वादी ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं तान उन सबको, इनको इन सबको यहाँ पर टीकाकार कहते हैं आत्मा का सविशेष होने से केवल आत्मविद्या का अभाव होने से न तत्व का हेतु, यानी ब्रह्म विद्या का कोई हेतु नहीं है, अतः ब्रह्म विद्या के लिए कोई कारण नहीं बचा। इसलिए यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, दो वादी की प्राप्ति हो जाने पर मोक्ष हिरण्यगर्भ कोई मोक्ष मानने वाले होने कारण और हिरण्यगर्भ से कोई आगे श्रेष्ठ मोक्ष न होने कारण ऐसे जो वादी प्राप्त हो गए उन वादियों को खंडन करने के लिए, तान शब्द का तो उन वादियों को खंडन करने के लिए निराह चिकित्सुर, उनको खंडन करने की इच्छा से उत्तरम आगे का ग्रंथ है, तो कहते हैं वेद पुरुष है, जो आगे ग्रंथ है वेद पुरुष है, परमात्मा उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है, वह केवल आत्मज्ञान विधानार्थम, जो केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए मात्र ब्रह्म विद्या ही परमात्मा रूप मोक्ष की प्राप्ति कराने में साधन है। तो केवल आत्मविज्ञान के विधान करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आत्मा व इदम अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले आत्मा इधर इत्यादि मंत्र के माध्यम से, क्योंकि इससे पहले जो कर्म कांड उपासना कांड है मात्र सविशेष ब्रह्म का ही बोध कराने वाला है, निर्विशेष ब्रह्म को बोध कराने वाला नहीं है। तो जो पूर्व पक्षी ही कह रहे थे कि निर्गुण परमात्मा है, जो हिरण्यगर्भ ही परम पुरुषार्थ है, तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ज्ञान कर्म समुच्चय से, कर्म समुचित उपासना से मात्र हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, केवल ब्रह्म विज्ञान के द्वारा ही प्राप्ति होती है। इसलिए केवल आगे का जो ग्रंथ है ब्रह्म विद्या वाला ग्रंथ है, वे केवल आत्मविज्ञान के दान करने के लिए ही उसका आरंभ किया जा रहा है, उसी से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। केवल आत्मज्ञान इति निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाला है, और वो कहते हैं अकर्म निष्ठा वाला है, अकर्मत्व कहते हैं, और कर्म अनंगत्व लक्षण वाला है, कर्म के साथ संबंध न होने वाला है, ऐसा केवल मोक्ष यहाँ पर विवक्षा की जा रही है। केवल आत्मविज्ञान कहता है निर्विशेष स्वरूप आत्मा को बोध कराने वाला है, और अकर्म निष्ठा वाला है, अतः कर्मों के साथ संबंध इसका नहीं है, अकर्मित्व है। तो कर्म अनंगत्व लक्षण वाला, कर्मों का जो अंगी भाव होता है ना कर्मों में, ऐसे कर्म किसी कर्म के अंग का इसके साथ संबंध नहीं होता है, तो न कर्म के साथ संबंध वाला है, लक्षण वाला, अंग वाला भी नहीं है, संबंध होने वाला भी नहीं है, केवल आत्मज्ञान है, केवल मोक्ष ही यहाँ पर आत्मा इदम अग्रे आसीत इत्यादि मंत्र के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है ना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादन किया।